अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुमा असद। पैदाइश के बाद किन कामों को हम लोगों ने ज़रूर करना है, ऐसे 10 काम मैं बताऊंगी जो पैदाइश के बाद बच्चों के लिए करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 है फ़ीड करवाना, मदर फ़ीड। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो मदर्स को फ़ौरन घंटे 2 घंटे के अंदर फ़ीड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो नॉर्मल डिलीवरी वाली होती है वो तो घंटे आधे घंटे के बाद करवा देती है, लेकिन जिनका सी सेक्शन होता है उनको टाइम लगता है, तो आप 2 से 3 घंटे के बाद नर्स की मदद से या अपनी सिस्टर या मदर की मदद से बच्चों को फ़ीड करवाएं, क्योंकि जो उनका फर्स्ट फीड होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध होता है, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बच्चों की ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो आपने लाजमी ही फीड करवाना है। नंबर 2 है कि बच्चों का टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। अगर आपको लगता है कि बच्चों को गर्मी फील हो रही है तो आपने बच्चों के ऊपर से कंबल या लाइट कपड़े कर देना। अगर आपको लगता है सर्दी है तो आपने सॉक्स, ग्लव्स, मीन्स टोपी, उसके अलावा क्या कहते हैं उसको कंबल का आपने पैक रखना है बच्चों को। अगर आपको लगता है कि अभी मौसम नॉर्मल है तो आपने चीज़ें कम कर देनी है, यानी सॉक्स उतार देनी है, ग्लव्स उतार देनी है, कैप उतार देनी है। नंबर 3, बार बार आप अपने बच्चों के हाथ और पाँव को चेक करते रहें। अगर आपको लग रहे हैं कि हाथ पाँव बच्चों के मीन्स ठंडे हैं तो बच्चों को पैक कर दें। अगर आपको लग रहा है कि आपने देखे कि हाथ पाँव बच्चों के गर्म है तो आप उसकी हल्की कपड़े कर दें या कंबल लाइट कर दें या टोपी उतार दें या पाँव से सॉक्स उतार दें। नंबर 4, बच्चों के नाफ का हमने बहुत केयर करनी है। दिन में 2 से 3 बार उसकी सफाई करनी है। जैसे जैसे डॉक्टर आपको रेकमेंड करती है कोई चीज़ अप्लाई करने के लिए ऊपर, वो अप्लाई करें 2 से 3 बार। और आपने खुद से उसकी नाफ को, कोट को नहीं उतारना, वो खुद ब खुद उतरती है। वो तकरीबन 1 से 2 वीक के अंदर इजीली उतर जाती है, लेकिन आपने इसकी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। चेक करते रहना है कि कहीं वहाँ पर मीन्स पीक तो नहीं पड़ रही या ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। नंबर 5, पैम्पर लगाते हुए आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। नाफ के ऊपर पैम्पर नहीं लगाना, नाफ के नीचे करके पैम्पर लगाना है कि इससे बच्चे की नाफ गंदी ना हो। अगर आप ऊपर करके लगाएंगे तो बच्चे की नाफ गंदी हो जाएगी या खिंच पड़ेगी, उससे उनको पेन होगी, इसलिए पैम्पर जब भी लगाना है उसको नीचे करके लगाना है। नंबर 6, आपने अपने बच्चों को कपड़े चेंज करते हुए, बात देते हुए बहुत ज़्यादा देखना है कि उसको निशान तो नहीं पड़ रहे, कोई रेड निशान या दाने निशाने तो नहीं निकल रहे। तो आप रूटीन में बच्चों को चेक करते रहने, उसकी बॉडी, उसकी आईज, उसकी स्किन को चेक करते रहना है। नंबर 7, बच्चे को फ़ौरन जैसे ही हॉस्पिटल से वो घर आता है आप उसको नहलाएं, उसको बाथ दें, घर में उसको बाथ दें। अगर तो सर्दी हैं तो आप हफ्ते में 1 से 2 बार उसको यानी नहलाना बहुत ज़रूरी है। अगर गर्मी है तो आप उसको डेली बाथ दें, डेली नहलाएं। बच्चों को नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे पैदाइश के बाद अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहलाना, साफ़ कर देते हैं गर्म टॉवल से। नहीं, जैसे ही आप घर से आते हैं आप फ़ौरन बच्चों को नहलाएं, बच्चों को नहलाकर बच्चे को साफ़ सुथरा करें। नंबर 8, बच्चों को फेस पर किस करने से परहेज़ करें, क्योंकि अक्सर बड़ों बच्चों में ऐसे जर्म्स होते हैं जो बच्चों में लग जाते हैं। छोटों बच्चों, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको बहुत जल्दी जरासीम जल्दी लगते हैं, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है जिस कमरे में बच्चे हों वहाँ पर ये ज़्यादा रश ना हो, उससे बच्चों को जर्म्स लग सकते हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं। तो आपने ये केयर लाजमी करनी है कि फेस पर किसी किस्म की किस या प्यार ना किया जाए। नंबर 9, बच्चों को सुलाने की टाइमिंग आप लोग स्टार्टिंग में अगर फिक्स कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। न्यू बॉर्न बेबी होता है वो बहुत ज़्यादा सोता है, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि हमारा बच्चा बहुत सो रहा है, जाग रहा है, इस चीज़ की आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। बच्चों को सुलाएं कम, खामोशी में स्मूथली सुलाएं, ठीक है। नंबर 10, बच्चों को बार बार मदर फीड दें। जितनी ज़्यादा आप मदर फीड देंगी उतना ज़्यादा मदर फीड ज़्यादा होगा। बार बार आप, अगर बच्चा सो रहा है, उसकी आपको लग रहा है कि उसके टाइमिंग हो गया है फीड का, तो आप उसको गोदी में रख के फीड दें, बार बार फीड दें, बार बार दें। इससे ये होगा कि बच्चे और मदर की आपस में बाउंड बहुत अच्छा बनेगा। जो काम आप लोगों ने नहीं करने, आप लोगों ने न्यू बॉर्न बेबी को पानी बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि अक्सर मदर्स गलती करती है पानी देती है जिससे उनको इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके अलावा किसी किस्म का सिरप, कॉन्स्टिपेशन का सिरप या नींद नहीं आ रहा सिरप, किसी किस्म की कोई मेडिसिन न्यू बॉर्न बेबी को नहीं देनी, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, अभी उसकी एज ही नहीं होती कुछ लेने की। लेकिन अगर आपको कोई डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो आप लोग लाजमी दे सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं देनी।
बच्चों में ये तब्दीलियाँ नज़र आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना। बच्चों को बार बार बुखार होना, बच्चों को आँखों का और स्किन का कलर चेंज होना, पीला रंग होना, उसके अलावा बच्चों की नाक में स्वेलिंग होना, ब्लडिंग निकलना या पीक का बढ़ जाना। उसके अलावा ये कि बच्चों के जिस्म में किसी किस्म के दाने जो मीन्स पीक वाले दाने बनना। उसके बाद आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। या बच्चा बहुत ज़्यादा मोशन कर रहा है, गंदे किस्म के 10-10, 12-12 मोशन कर रहे हैं एक दिन में और बहुत ही गंदे किस्म के हैं, एलर्जी वाले, और आपका बच्चा दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है, उसके बाद भी आप बच्चों के मामले में डॉक्टर से फ़ौरन रब्ता करें। बच्चों के नेल्स भी आपने बहुत एहतियात से काटने हैं, क्योंकि बच्चे अपने फेस को डैमेज कर लेते हैं, अपने नाखून से ज़ख्मी कर लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने फ़ौरन हॉस्पिटल में नहीं तो घर में आकर आप लोगों ने बच्चों के नाखून लाजमी काटने हैं, बहुत एहतियात से, बहुत सॉफ्ट, क्योंकि नाखून साथ बच्चों की स्किन के साथ अटैच होते हैं, तो आपने बहुत एहतियात से नेल्स उनके काटने हैं। ये थी मेरी वीडियो कि हम न्यू बॉर्न बेबीज़ की 10 अहम चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपने बहुत ज़्यादा उसकी केयर पैदाइश के बाद फ़ौरन करनी है। और उन चीज़ों का भी मैंने जिक्र किया है जिनसे आप लोगों ने बिल्कुल अपने बच्चों को नहीं देना, और किन चीज़ों पर या कौन से काम ऐसे हैं बच्चों में चेंजिंग आ रहा है जिससे आप लोगों ने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।